नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मोस्ट अवेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो अभी सुबह 10 बजे मुंबई में हुई, बीसीसीआई हेडक्वार्टर्स में। यहाँ से इंडियन टीम अभी जो है वो रवाना होगी कैंडी कोलंबो के लिए। श्रीलंका में 3 T20 आई और 3 ODI मैचेस आपको खेलने हैं। और वहाँ के लिए टीम सिलेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि नया कप्तान T20 का चुना गया। और रोहित शर्मा, विराट कोहली क्या खेलेंगे ओडीआईज में, ये सारी चीजें थी। वाइस कैप्टन कौन रहेगा। मेन मतलब बात यही थी कि T20 का नया कप्तान कौन होगा। हार्दिक पांड्या वर्सेस सूर्य कुमार यादव, जो अचानक से फेर बदल हुआ, उसके ऊपर सारी अपडेट्स जो है वो हमने आपको देती ही रही। और उसके बाद एक चीज आई कि जी आपके कोचेस कौन होंगे, मतलब गौतम गंभीर के साथ कौन कौन कोचेस रहेगा, असिस्टेंट कोचेस कौन रहेगा, उसके ऊपर चीजें आई। और अब होता है आज प्री डिपार्चर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो अजित अगरकर और गौतम गंभीर दोनों ने एड्रेस किया। मीडिया मैनेजर आनंद सुब्रमण्यम भी वहां पर थे। और कई ना कई चीजें जिस तरीके से हम लोग सोच रहे थे कि जो सवाल किए जाएंगे, तकरीबन तकरीबन वही किए गए। लेकिन मेरा मलाल यही है कि यार एक सवाल जो था चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, वो नहीं पूछा गया कि गौतम से कि क्या सही में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बिकॉज वो इसके पहले गवर्नमेंट में भी रह चुके हैं। और कहीं ना कहीं उनका एक डिप्लोमेटिक स्टैंड भी है, पॉलिटिकल स्टैंड भी कहीं ना कहीं होता है। तो उनको एक सवाल पूछना चाहिए था कि जी सही में जाना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में कि नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट वो नहीं पूछा, चलो खैर। लेकिन क्रिकेट के हवाले से जो इम्पोर्टेंट सवाल थे, जो पूछने चाहिए थे, वो सारे पूछे गए। तो अप्रिशिएट टू द जर्नलिस्ट जो भी वहां पर थे और जिन लोगों ने सवाल किया। वरना अनुमान हम लोग देखते हैं यार कि केवल कंट्रोवर्सी ढूंढने के लिए ना कुछ कुछ सवाल किए जाते हैं। प्रॉपर क्रिकेटिंग नॉलेज के ऊपर बहुत कम हमने आजकल देखा है कि इंडियन क्रिकेट में कुछ सवाल किए जाए। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, 2023 के भी, यहाँ पर भी हमने देखा, 24 के भी, कि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी निकालने के हवाले से कुछ सवाल किए जाते थे। वरना प्रॉपर क्रिकेटिंग की भाई ये क्यों है, वो क्यों नहीं है, इसको क्यों बनाया, वो क्यों बाहर हो गया, बाहर जो हुए उनके ऊपर क्या राय है, नया कोचेस आएगा, ये वो सारे आज अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजा आया। मजा इन द सेंस कि वो हंसी मजाक वाला मजा मजा रही। लेकिन जो टेक्निकली और जो कहते हैं ना प्रोफेशनल जो सवाल करने चाहिए थे, वो आज अच्छे तरीके से किए गए। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि अजित अगरकर ने और गौतम गंभीर ने क्या कुछ सवाल के जवाब दिए। वैसे जो भी सिलेक्शन के मुतालिक सवाल थे, यानी जो कप्तान न्यू किया गया, या फिर टीम में कौन है कौन नहीं है, किसे आना चाहिए क्या आना चाहिए, इन सारों के ऊपर अजित अगरकर ने जवाब दिया। और जो अंदर के मतलब ड्रेसिंग रूम के, या फिर जो खिलाड़ियों के पर्सनल व्यक्तिगत मामलों में जो पूछा गया, उसमें गौतम गंभीर ने जवाब दिए। तो एक एक करके मैं आपसे आपको बताऊंगा सारी चीजें। सबसे पहला सवाल और बड़ा सवाल यही पूछा गया। और जिसको भी ये पहला सवाल पूछने का मौका मिला होगा, ये बड़ा लकी इंसान है, क्योंकि यही सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट था और जो चल भी रहा था कितने दिनों से। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को लेकर कि आखिर वक्त पे ऐसा क्या हो गया जो हार्दिक पांड्या, जो श्योर शॉट आपकी चॉइस लग रहे थे, वो नहीं हुए और सूर्य कुमार यादव हुए। देखो, वैसे तो हमने स्पेकुलेशंस बहुत लगाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, अंदर की खबरें भी बहुत सारी आई। लेकिन जो जवाब बताया गया वो यही बताया गया हमें कि जी हार्दिक पांड्या सबसे पहले तो बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है हमारे टीम के लिए। वो रहना ही रहना है, क्योंकि उसके जैसा ऑलराउंडर नहीं है और उसका कोई चेंज मतलब अल्टरनेट चेंज भी हमें नहीं मिलेगा। हार्दिक पांड्या इज इंपॉर्टेंट प्लेयर। लेकिन हमें एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जो आपके सारे के सारे मैचेस खेले, ना कि पिक एंड चूज करे ड्यू टू इंजरी। सारे मैचेस वो खेले और इंजरी के चलते कोई भी खिलाड़ी जो है वो बाहर ना रहे और वो टीम को अच्छे तरीके से लीड करे। बड़ी बात कि हमने सभी ड्रेसिंग रूम के जो भी वहां पर शिरकत करते हैं, उन सभी से फीडबैक भी मांगा था। ये यहाँ से चीजें क्लियर होती है कि फीडबैक भी हमने मांगा। जो खिलाड़ी वहां पर मौजूद होते हैं ड्रेसिंग रूम में, जो भी अधिकारी वहां पर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, कोचेस होते हैं, जो भी वहां पर होते हैं ड्रेसिंग रूम में, उन सबसे हमने फीडबैक मांगा।
जो उस वक्त फिर जो निर्णय आया वहां से हमें जो सहमति लगा, और एक खिलाड़ी जो सारे मैचेस के लिए इंजरी प्रोन ना हो और जिसके फिटनेस पर बार बार सवाल ना उठे, ऐसा हमें कप्तान चाहिए था। जो शायद सूर्य कुमार यादव पिछले कई सालों से टीम में कंटिन्यूसली खेलते भी रहे हैं, इंजरी के चलते बहुत कम वो बाहर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका अच्छा ब्रेन भी वहां पर नजर आता है ऑन फील्ड। प्लस वो नंबर 1 T20 बैट्समैन भी इस वक्त है। इस वजह से हार्दिक पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव को बनाया गया कप्तान, कि एक ऐसा खिलाड़ी जो बिना किसी फिटनेस के टेस्ट के मतलब मसले ना हो, और जिसके फिटनेस के ऊपर सवाल ना हो, जो कंटिन्यूअसली सारे मैचेस में शिरकत करते हुए नजर आए, पिक एंड चूज ना करे, वो खिलाड़ी हमें एज ए कैप्टन चाहिए था, जो शायद सूर्य कुमार यादव नजर आते हैं। बाकी गौतम गंभीर के ऊपर पूछा गया, गौतम गंभीर को पूछा गया कि जी आप किस तरीके से देखते हैं अपने टेन्योर को, आप जो है वो मतलब ये टीम को किस तरीके से देखते हैं, तो उन्होंने यही कहा, देखो T20 वर्ल्ड कप में हमने जीता, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 हम रनर अप रहे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 हम रनर अप रहे, मतलब दोनों में फाइनल, तीनों में फाइनल हमने खेला, तीनों फॉर्मेट में, एक जीते 2 हारे। तो ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल टीम है, और आई एम टेकिंग ओवर द सक्सेसफुल टीम, आई हैव बिग शूज टू फिल अप। मतलब उन्होंने ये माना कि जी ये बड़ी टीम है, सक्सेसफुल टीम है, यही। लेकिन गौतम गंभीर जब आपके कमेंट्री करते हैं, तब वो थोड़ा सा अलग स्टैंड रखते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा डिफरेंट, लेकिन स्लाइटली कि जी बट टीम तो टीम होती है, जीतना होता है, जो जो जीता वही सिकंदर, और ऐसा नहीं है कि आप मतलब हार गए तो आपने कुछ फ्लॉज नहीं है वो। लेकिन सडनली ड्रेसिंग रूम में आने के बाद यही टीम सक्सेसफुल बन गई, और जब यही बाहर होते हैं तब अगर फाइनल भी हार जाओ तो कहते हैं जी जो जीता सिर्फ वही चैंपियन है, बाकी तो सिर्फ ऐसे ही है। खैर, अब जो भी ड्रेसिंग रूम में आता है वो तो चेंज हो ही जाता है। अजीत अगरकर ने बताया जडेजा के मामले में कि जी जडेजा रेस्टेड है, ड्रॉप नहीं है। जडेजा के बारे में जो कॉन्स्पिरेसीज बन रही थी कि जी बाहर निकाल दिया, ड्रॉप कर दिया, मनमानी चल रही है, ये चलेगा मतलब ये खेलेगा, और इसको तो मतलब रहना चाहिए था, अक्षर पटेल ने ऐसा क्या कर दिया। भाई साहब, पहले भी आपको कहा था, उसी दिन कहा था जब टीम आपकी अनाउंस हुई, कि खबर यही है कि रेस्टेड है वो, और क्योंकि आगे टेस्ट मैचेस भी है 19 सितंबर से, आपके 2 टेस्ट मैचेस आप बांग्लादेश के साथ खेलोगे, उसके बाद आप न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेलोगे, और फिर साल की मोस्ट अवेटेड टेस्ट सीरीज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर वहां पर 5 टेस्ट मैचेस खेलोगे, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। ही इज नॉट ओनली अ बॉलर, फील्डर एंड अ बैट्समैन, मोर इम्पोर्टेंटली द बल्लेबाज रविंद्र जडेजा टेस्ट मैचेस में हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस गेंदबाजी तो वो करते ही करता है, ऑल्सो द रिफ्लेक्सेस ऑन द फील्ड, जो फील्डिंग वहां पर है बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। इस वजह से तीनों क्षेत्रों में जो एक ऑलराउंड पैकेज रविंद्र जडेजा का बनता है, आगे आने वाले टेस्ट मैचेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो, आप लोग कहोगे कि हाँ जी रोहित भी तो खेलते हैं, विराट भी तो खेलते हैं, रोहित तो कंटिन्यूसली खेल रहा था, लेकिन उन्होंने ये भी बात कही कि अक्सर और जडेजा दोनों स्कीम ऑफ थिंग्स में होने के कारण ऐसा नहीं है कि वो दोनों जो है वो तीनों मैचेस खेल जाएंगे। आज एक कोई खेलेगा, दूसरा कोई खेलेगा, तीसरा कोई खेलेगा, इस वजह से एक को मौका दिया गया, वो रेस्टेड है रविंद्र जडेजा, और ही इज वेरी मच इन स्कीम ऑफ थिंग्स ऑफ ओडीआईज, और टेस्ट में तो वो 3-4 साल कहीं नहीं जा रहे हैं, और जो आपको उस दिन भी बताया था। बाकी वाइस कैप्टन के बारे में पूछा गया कि जी वाइस कैप्टन आपने पंत को नहीं रखा, आपने केएल राहुल को नहीं रखा, आपने श्रेयस अय्यर को नहीं रखा, आपने हार्दिक पांड्या को नहीं रखा, आपने शुभमन गिल को क्यों रखा? क्योंकि हार्दिक पांड्या, चलो एटलीस्ट हार्दिक पांड्या को तो रखना था ना, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप में आपने उनको वाइस कैप्टन रखा, यहाँ पर 24 वर्ल्ड कप में आपने उनको वाइस कैप्टन रखा, अभी कप्तान भी नहीं बना, वाइस कैप्टनसी भी हटा दिया। तो उन्होंने कहा देखो पंत तो अभी वापसी कर रहा है, अभी अभी तो मतलब पहले तो उन्होंने T20 खेला, अभी तो वो ओडीआई में उन्होंने वापसी करी है। साथ में केएल राहुल भी T20 नहीं खेलते हैं, और ओडीआई में अभी वो सिर्फ खेलते नजर आ रहे हैं। अय्यर अभी अभी वापसी कर रहे हैं, वो भी T20 में नहीं है, और केवल ओडीआईज में ही है। तो वी वांट अ वाइस कैप्टन जो तीनों फॉर्मेट का प्लेयर हो, स्पेशली वाइट बॉल दोनों खेलता हो, और कहीं ना कहीं
उन्होंने डिसेंट लीडरशिप भी जिम्बाब्वे तौर पर दिखाई है। 4-1 से हमने वो सीरीज जीती। और एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जो दोनों फॉर्मेट के लिए रिफ्लेक्सेस भी अच्छे हो। और कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि बाकी के लोग जो है वो अभी कहीं ना कहीं अभी अभी जो है वापसी कर रहे हैं इस वजह से। शुभमन गिल ये भी आखिरी में कहते कहते उन्होंने कहा कि सूर्या से और रोहित शर्मा से आगे आने वाले वक्त में वो कहीं ना कहीं सीखेंगे और ही विल बी द नेक्स्ट चॉइस मे बी ऑफ द कैप्टन। ये भी हो सकता है। तो ये आगे फिर पूछा गया कि जो सूर्य कुमार यादव को आपने ओडीआई में क्यों नहीं रखा। एक तो संजू को आपने टी20 में रखा और ओडीआई में नहीं रखा। आप ये करते हो कि जब ओडीआई का साल होता है तब उसको टी20 खिलाते हो और टी20 का साल होता है तब आप उसको ओडीआई खिलाते हो। स्काई को भी ये कहा जा रहा है कि जी आपने ओडीआई में नहीं रखा, वर्ल्ड कप 2023 में तो रखा था, अभी क्यों नहीं रखा। तो यही कहा कि 15 ही खेलेंगे और सूर्य कुमार यादव को एज ऑफ नाउ टी20 का ही खिलाड़ी देखो। और अय्यर अभी वापसी कर रहे हैं, अच्छा ओडीआई था उनका वर्ल्ड कप। केएल राहुल वापसी कर रहे हैं, अच्छा उनका ओडीआई वर्ल्ड कप रहा। और ऋषभ पंत भी वापसी कर रहे हैं। तो मिडिल ऑर्डर में वी हैव लॉट प्लेयर्स टू प्ले। ऑल्सो रियान पराग नए खिलाड़ी को भी हमने मौका दिया है। तो बहुत सारे खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में हमें नजर आ रहे हैं। तो सूर्य कुमार यादव के इस वक्त जो क्लियर शब्दों में कहा ओडीआई में जरूरत नहीं है, टी20 पर ही ध्यान दो, ये कहीं ना कहीं कहा। उसके बाद गौतम गंभीर को लोग कहते हैं ना कि विराट कोहली के साथ कैसे जमेगी। तो उनको पूछा गया कि जी विराट कोहली और आपके रिलेशन के बारे में। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनली वी आर वेरी प्रोफेशनल। जब हम लोग ग्राउंड पर होते हैं और जब अपोजिशन में होते हैं तब वो चाहते हैं कि वो उनकी टीम जीते, मैं चाहता हूँ मेरी टीम जीते। और दैट्स ऑल अप टू आईपीएल, दैट्स ऑल अप टू फ्रेंचाइजी क्रिकेट, जहां पर शायद ज्यादा इमोशंस मैटर नहीं करते। वो तो केवल फ्रेंचाइज का क्रिकेट होता है। बाकी व्हेन इट कम्स टू इंडियन क्रिकेट, व्हेन इट कम्स टू 140 करोड़ इंडियंस, हमारा एक ही गोल है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को खुश करे। हमारे आपस में कोई मसले मसाइल नहीं है। वी रिस्पेक्ट ईच अदर प्रोफेशनली, पर्सनली, और हम लोग एक्सचेंज करते हैं चैट्स और कॉल्स। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो ढूंढना चाह रहे हैं मसाला आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वी रिस्पेक्ट ईच अदर। और हम लोग इंडियन क्रिकेट के बेहतरी के बारे में ही सोचेंगे जब भी मिलेंगे। अब 2, 4 और 7 तारीख को मैचेस है, वहां पर ऑफकोर्स उनकी मुलाकात तो होगी। 2, 4 साल को तो मैच है, उसके पहले 4, 5 दिन पहले तो वो दोनों रोहित भी और विराट भी पहुंच जाएंगे। तो वहां पर उन्होंने कहा कि हमारे बीच में बॉन्ड अच्छा है, ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं, ज्यादा की दिक्कत की बात है ही नहीं। उसके बाद उनको पूछा गया कि जी किस तरीके से आप शिरकत होते हुए नजर आएंगे। तो उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर ने कि जय शाह के साथ मैंने काम बड़ा ही मतलब एंजॉय किया है, अच्छी टीम है, सक्सेसफुल टीम है। और कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो ये सोचेंगे। बाकी उनको कहा गया कि पूछा गया कि गौतम गंभीर एज अ गौतम गंभीर कितना इंपॉर्टेंट होगा, गौतम गंभीर ये नाम कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो उन्होंने कहा क्लियर शब्दों में, जो उन्होंने शायद केकेआर में भी कहा था कि यहाँ पर कोई स्टार नहीं है, यहाँ पर सब इक्वल है और इक्वली खेलेंगे। जो भी यहाँ पर छोटा से छोटा खिलाड़ी, बड़े से बड़ा खिलाड़ी, यहाँ पर सेम उनको इज्जत मिलेगी, सेम लेवल मिलेगी। तो उन्होंने वही कहा इंडियन क्रिकेट की बेटरमेंट इज इम्पोर्टेंट, नॉट गौतम गंभीर। ये नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, काम इम्पोर्टेंट है। और इंडियन क्रिकेट को जो बेहतर लगेगा मैं वो करूंगा। बाकी गौतम गंभीर ये पर्टिकुलर नाम या फिर किसी भी कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका रोल, खेलने का तरीका और इंडिया के बेटरमेंट के लिए जो भी वो सोचेगा वो इम्पोर्टेंट है, ना कि केवल नाम। बाकी उनको बाकी पूछा गया अजित अगरकर को कि जी ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा ये शिरकत करते हुए नजर नहीं आ रहे, ध्रुव जुरैल, इनको क्यों नहीं रखा। संजू को आपने जी ओडीआई में और ये टी20 में कहीं ना कहीं आप झुलाते रहते हो। तो उन्होंने कहा यार देखो ऐसा है, प्राइम एग्जाम्पल इसका ये है कि रिंकू सिंह ने वर्ल्ड कप में उनको मौका नहीं मिला था एंड टाइम पर। तो ये हर बार नहीं, कभी ना कभी होता है कि जी किसी को चांस मिलता है तो किसी को लगता है मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। और कभी कभी हमें जो है वो ये भी देखना पड़ता है कि 15 ही ले जाना है तो कौन सा कॉम्बिनेशन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। अब टी20 में मैं देखता हूँ यार, देखो शुभमन गिल आपके ओपनर है, आपने वाइस कैप्टन उनको रखा। और फर्स्ट चॉइस आपकी ओपनर जो है वो यशस्वी जायसवाल थे, ये पहले से ही।
तो आपने उन दोनों को रखा। 3 पे आपके सूर्या खेलेंगे, 4 नंबर पे आपके ऋषभ पंत खेलेंगे, मतलब वाइस वर्सा, ऋषभ पंत और सूर्या, फिर आपके हार्दिक पांड्या है, फिर अक्षर पटेल, फिर वॉशिंगटन सुंदर, 7 तो यही हो गए। तो क्या ऋतुराज अभिषेक के 8वें 9वें नंबर पर खेलेगा? नहीं। तो फिर वो भी कभी ना कभी हमें देखना पड़ता है यार, रोल के हिसाब से भी, क्योंकि ओपनर्स तो आपके जायसवाल और आपने शुभमन गिल तो पहले से आपने तय कर लिया है। 3 पे ऋषभ, 4 पे सूर्या जो अभी वर्ल्ड कप में हमने देखा, 5 पे हार्दिक, 6 पे अक्षर पटेल, 7 पे वॉशिंगटन सुंदर। तो यही रियान दुबे, शिवम दुबे भी है, रिंकू सिंह भी आपके है। तो फिर यार कहीं ना कहीं वो भी देखना पड़ता है ना कि आपकी जगह कहाँ पर खाली है। आप 11वें नंबर के लिए तो आप ऋतु को नहीं ले सकते, 12वें नंबर के लिए तो अभिषेक को नहीं ले सकते ना। तो वो चीज है। बाकी असिस्टेंट कोचेस के बारे में उनको पूछा गया गौतम गंभीर को कि जी क्या होगा और किस तरीके से। तो अभी उन्होंने कहा देखो ये सीरीज होने के बाद 1 महीने का लंबा गैप हमें मिलेगा बिफोर बिफोर द बांग्लादेश वाली सीरीज। तकरीबन 1 महीना भी नहीं है, 40 दिन का, 40-42 दिन का हमें ब्रेक मिलेगा। अभी 7 तारीख के बाद हम लोग फ्री फ्री रहेंगे। तब हम लोग इत्मीनान से बैठ कर सोच कर हम लोग जो है वो सोचेंगे। लेकिन जो नाम जो कंफर्म हुआ है एज ऑफ द अभिषेक नायर एज अ असिस्टेंट कोच और रियान टेन डेस्कार्टे जो दोनों न्यू किए गए। उन्होंने कहा कि केकेआर में हम लोग साथ में थे, हमारा बॉन्ड अच्छा है और हम लोग सोचेंगे किस तरीके से अच्छा किया जाए। एक्सपीरियंस है वो लोग। और एज ऑफ नाउ जो साइराज बहुतुले भी वहां पर जा रहे हैं और इस टूर पे। और टी दिलीप एज अ फील्डिंग कोच शायद अपनी जगह रिटेन करेंगे। बची गेंदबाजी कोच की बात, और असिस्टेंट कोच में अगर अभिषेक नायर है तो शायद वही बैटिंग कोच भी आपके रहेंगे। लेकिन रही बात बॉलिंग कोच की, एज ऑफ नाउ कोई वहां पर बात नहीं है। मौने मौकल की बात चल रही है, या फिर लक्ष्मीपति बालाजी, जहीर खान की शायद बात चल रही है, लेकिन एज ऑफ नाउ कुछ कंफर्म नहीं हुआ। और इस तौर पे तो शायद साइरस बहुतुले ही आपके जा रहे हैं। और फील्डिंग कोच के तौर पे टी दिलीप जा रहे हैं। और असिस्टेंट कोच दो रियांटे डिस्कार्टे और आपके अभिषेक नायर। हेड कोच तो आपके गौतम गंभीर है ही है। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने कहा। और जाते जाते उन्होंने कहा कि मेरा गोल और क्रक्स यही रहेगा कोचिंग का कि जी एक हैप्पी एनवायरनमेंट मैं बनाए रखूं ड्रेसिंग रूम में, और मैन मैनेजमेंट अच्छी तरीके से हो, और इंडियन टीम के बेहतरी के बारे में ही हम लोग ये सोचेंगे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के चलो एटलीस्ट सवाल अच्छे किए गए इस बार। जवाब से आप मुतमईन है उतना नहीं है, अब देखो वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो उन्होंने खिलाड़ियों के सिलेक्शन और डिजेक्शन के बारे में कहा, वो कहीं ना कहीं यार मतलब जस्टिफाइड करने वाली चीज है कि आपको वो भी कभी कभी देखना पड़ता है रोल के हिसाब से। बाकी कप्तानी के हिसाब से शायद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हार्दिक से थोड़ी सी पता नहीं, मतलब जो फीडबैक वाली बात उन्होंने कही, कुछ निगेटिव फीडबैक्स आए होंगे, इस वजह से कुछ चेंजेस हुआ। बाकी जो उन्होंने भर दे के जो बात कही ना कि फिटनेस, शायद फिटनेस इतना बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि वो वर्ल्ड कप तो खेल ही रहा था। वर्ल्ड कप उन्होंने पूरा खेला, अभी वो सीरीज में भी खेल ही रहे ना, ऐसा तो नहीं है। अब वो श्रीलंका सीरीज में अगर खेल रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं कप्तानी भी, और बात भी चल रही है कि जी उनको विजय हजारे खेलना पड़ेगा ओडीआई की उनको फिटनेस दर्शाने के लिए। तो मतलब कहीं ना कहीं वही है कि माइक्रोस्कोप ना कुछ कुछ खिलाड़ियों के ऊपर आ गया है। देखो एक अच्छी बात मुझे ये लगी पिछले 1 साल में या 1.25 साल में कहेंगे, जब से अजित अगरकर आए, एटलीस्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, सो दैट, और प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तभी करते हो जब आपके माइंड में क्लैरिटी हो, जब आपके पास जवाब पूरे पूरे हो। नहीं तो इसके पहले हमने देखा यार कई इंपॉर्टेंट जो आपके टीम सिलेक्शंस होते थे ना, वो केवल ट्विटर के जरिए आप ट्वीट कर देते थे, बीसीसीआई के हैंडल के थ्रू प्रेस रिलीज आ जाती थी, बस ना प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कुछ क्लैरिटी मिलती थी। तो अब ये अच्छा एक मुझे लग रहा है जब से अजीत अगरकर आए। अजीत अगरकर आते बराबर उन्होंने जो एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस किया वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस किया वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद भी एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो हाँ आपके अफगानिस्तान वाली सीरीज जहाँ पर रोहित और विराट की वापसी की है, वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वर्ल्ड कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय द वे जब अनाउंस हुआ स्क्वाड तब आईपीएल चल रहा था, इस वजह से 2-4 दिन जो है वो लेट किया। लेकिन फिर भी उन्होंने रोहित शर्मा के साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर की। यहाँ पर भी जो है वो प्री डिपार्चर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। तो जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तभी करते हो जब आपके पास सवाल के जवाब पूरे पूरे हो।
पिछले 5-6 सालों में हमने देखा जब चेतन शर्मा थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर ना एक केवल वो झगड़ा लगाने के लिए वो आपके विराट कोहली और सौरव गांगुली के दरमियान 31 दिसंबर 2021 को वो हुई थी। उसके बाद ना उसके पहले ऐसा कोई इंपॉर्टेंस दिया नहीं गया प्रेस को, जर्नलिस्ट को। तो ये एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो देख रहे हैं कि चेंजेस नजर आ रहे हैं जब से अजित अगरकर आए। हमने ओडीआई वर्ल्ड कप जिस तरीके से खेला, जो एक क्लियर मैसेज होता है ना खिलाड़ियों को कि ऐसा खेलना है वरना टीम से बाहर, खुद को ज्यादा होशियार ना समझे। तो ये मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं टीम में गया है। हमने 23 का फाइनल खेला, वो तो ऑन फील्ड जो हमने गलतियां की इस वजह से, वरना वो भी जीत जाते। 24 हमने जीता ही जीता है और टीम आपकी अच्छी भी कर रही है। बड़े निर्णय जो है ना ये अच्छे तरीके से ले रहे हैं। बड़े निर्णय जो होता है ना कि अभी अगर कोई दूसरा होता तो वो श्योर शॉट जो आपका बैकिंग जिस खिलाड़ियों को ये वो, और वो हार्दिक पांड्या के साथ ही जाता। लेकिन ये सोचना कि हार्दिक के अलावा भी कोई बन सकता है क्या, फीडबैक्स लेना आपके ड्रेसिंग रूम से, कोच को पूछना, ये कन्वे करना बोर्ड को कि जो हम लोग चेंज करने का सोच रहे हैं, अपने सिलेक्शन कमेटी को इम्पोर्टेंस देना, कहीं ना कहीं अजित अगरकर ने ये चीजें अच्छे तरीके से हैंडल की है। और यार मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है अजित अगरकर का ये टेन्योर स्ट्रिंग देख के। गौतम गंभीर का अब कहीं ना कहीं स्ट्रिंग आज से शुरू हो गया, ऑफिशियली आज ये अनाउंस हो गया कि हाँ आपके कोच, अगले हेड कोच गौतम गंभीर रहेंगे। रियांटे डिस्कार्डी का एज असिस्टेंट कोच अनाउंसमेंट किया गया है और अभिषेक नायर वहां पर है, टी दिलीप वहां पर है। लेकिन यहाँ से क्लैरिटी और आगे आएगी सपोर्टिंग स्टाफ को लेकर। साथ ही साथ आपको और भी अपडेट्स मिलती रहेगी। वैसे अब बज गए 11 बज गए, 12:30-1 बजे शायद आपकी फ्लाइट है चार्टर मुंबई से, वो उड़ेंगे सारी टीम, कोलंबो पहुंचेगी। और आज ही कोलंबो से जो है वो कैंडी, तकरीबन 4.5 घंटे का रास्ता है। तो आज ही टीम इंडिया जो है वो रात को कैंडी पहुंच सकती है। देखो ऐसा श्रीलंका जा रहे बीच में, ऐसा नहीं है कि 1 दिन या 1.5 दिन आपको लगेगा। 2.5 घंटे की फ्लाइट है मुंबई से, ज्यादा दूर भी नहीं है, 1529 कुछ किलोमीटर है यहाँ से मुंबई से आपका कैंडी कोलंबो, और कोलंबो से फिर कैंडी जो 4.5 घंटे का रास्ता है। तो आज ही टीम इंडिया कैंडी पहुंच जाएगी, उसके भी विजुअल्स जो है वो आएंगे। और कल तो शायद रेस्ट रहेगा, 23 तारीख रेस्ट रहेगा, 24 तारीख से शायद आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, क्योंकि 27 तारीख से आपसे मैचेस है। 24-25 को आप प्रैक्टिस करोगे, 26 को शायद रेस्ट, और 27 को आपका एक मैच रहेगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर भी होगी। वहां पर तो मतलब देखो अकेले गौतम गंभीर रहेंगे, और एज अ कोच जब वो टीम को मिलेंगे, और ये वो वहां पर पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट होगा। एज अ कप्तान सूर्य कुमार यादव का भी पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 तारीख को होगा, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपके प्रैक्टिस के भी विजुअल्स परसों से आना हो जाएंगे शुरू। विराट कोहली, रोहित शर्मा भी तकरीबन 28-29 के तारीख के दरमियान जो है वो टीम के साथ जुड़ेंगे। तो यार बीसीसीआई नोज हाउ टू गिव कंटेंट टू स्पोर्ट्स यूट्यूबर्स और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को, क्योंकि देखो वर्ल्ड कप खत्म हुआ, वर्ल्ड कप में कंटेंट ही कंटेंट था। वर्ल्ड कप खत्म होने के सहित जो है वो ये अब पूरे कोच का और ये वो सारा ड्रामा, अब सीरीज चलेगी, जिम्बाब्वे की सीरीज तब उसके पहले हुई, और ये खत्म होने के बाद आईपीएल के खबरें आ जाएंगी। आईपीएल के खबरों में दिन बीत ही नहीं जाए तो फिर आके सितंबर में आके बांग्लादेश की सीरीज शुरू हो जाएगी, और फिर टी20 भी है, फिर न्यूजीलैंड भी है, फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी होगी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बीच में चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला भी आना है। आज आईसीसी की एजीएम यानी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होगी, वहां पर आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। शायद मोहसिन नकवी और जय शाह, पीसीबी बीसीसीआई दोनों अनऑफिशियल तौर पर सामने आए, बात करें। आज आपका जो है ना वो सैंक्शन भी होना है, जो बजट है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो क्या पूरा का पूरा पाकिस्तान को जाएगा या हाइब्रिड मॉडल के लिए भी कुछ रखा जाएगा। अगर हाइब्रिड मॉडल के लिए कुछ रखा जाता है, विच मीन्स हाइब्रिड मॉडल के बारे में सोचा जा रहा है और इंडिया विल नॉट ट्रेवल टू पाकिस्तान, फिर ये चीजें कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएगी। तो आज खबरें ही खबरें, परसों से आपकी प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी। तो आपको जुड़े रहना है, बने रहना है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है।